अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए किराम पर। कोई हलाल रिश्ता है जैसे मियाँ बीवी, अगर बीवी बात नहीं सुनती, मानती नहीं है तो खामंद कर सकता है। अगर खामंद आपकी नहीं सुनता, मानता नहीं है तो बीवी कर सकती है। इसी तरह मंगेतर है कोई, या कोई हलाल रिश्ता है, इवन कोई बॉस है, कोई फ्रेंड है, या कहीं कोलीग है, या कोई चाहते हैं कि ये बंदा बात सुने, बात माने, बेसिकली जिसे कहते हैं बात मनवाना या किसी को काबू में करना, ये इस काम के लिए तवीज़ बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, वश बेसिकली हिंदी का लफ्ज़ है लेकिन जिसका मतलब है काबू करना, अपनी गिरफ्त में ले आना, तो ये तवीज़ आप लिख सकते हैं। लेकिन रिश्ता हलाल हो। नाजायज़ रिश्ते के लिए बिल्कुल किसी सूरत भी इजाज़त नहीं है। अगर आप गलत नीयत से करेंगे तो नुकसान के ज़िम्मेदार आप ख़ुद होंगे। रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ कर कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जाकर जो आल का नोटिफिकेशन होता है उसको प्रेस करें ताकि जो नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन मिल सके। आप ये तवीज़ दिन में किसी भी टाइम लिख सकते हैं। बावज़ू हालत में होना चाहिए आपको। कागज़ जिस पे लिखें ब्लैक कलर की स्याही वाला पेन ले लें। अगर अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिख सकते हैं या उसके पेन से लिख सकते हैं, मिल जाते हैं कलर, तो उससे लिखिएगा। हैज़ वाली औरत, कोई बच्चा ना हो, जिस कमरे में बैठ के लिखते हैं कोई जानदार की तस्वीर ना लगी हो, पाक साफ़ हो, खुशबू अच्छी तरह कपड़ों पे लगी हो, और कोई ऐसा इत्र होना चाहिए आपके पास जिसमें अल्कोहल इस्तेमाल ना होती हो। तो आप नियत करें, अल्लाह के हज़ूर दुआ करें और तवीज़ को लिखें। सबसे पहले एक बॉक्स बना लें जिसके अंदर ये जो लिखा नज़र आ रहा है आप लिख सकें। सबसे ऊपर 7, 8, 6 लिख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी लिख सकते हैं। उसके बाद बिहक़्क़ि मूसा अलैहिस्सलाम व ईसा अलैहिस्सलाम, बिहक़्क़ि दाऊद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिहक़्क़ि जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम व इसराफ़ील अलैहिस्सलाम व इज़राईल अलैहिस्सलाम लिख लें। लिखने के बाद तवीज़ के नीचे या तवीज़ की बैक साइड पे भी आप लिख सकते हैं। सबसे पहले जिसके लिए आप तवीज़ लिख रहे हैं, बीवी है, खामद है, मंगेतर है, दोस्त है, या कोई हलाल रिश्ता है, बच्चा है, भाई बहन है, जो भी, सबसे पहले उसका नाम लिखना है जिसके लिए आप लिख रहे हैं। नाम बिन माँ का नाम, अगर औरत होगी तो नाम बिनते माँ का नाम आएगा। उसके आगे अलाहुब लिख लें। उसके आगे अपना नाम बिन माँ का नाम लिखें। अगर आप औरत हैं तो नाम बिनते माँ का नाम लिख लें। अगर औरत है, कोई कज़न है, ऐसी हलाल रिश्ता है आपका, तो दोनों औरतों के लिए भी लिखा जा सकता है। आप सबको इजाज़त तो दे चुका हूँ। अब जब तवीज़ लिख लिया तो इसके ऊपर इत्र अच्छा भला डालें, इतना कि इससे खुशबू आनी शुरू हो जाए। अच्छा तरह लगाएं, लेकिन ऐसी स्याही से लिखना है कि वो ना हो कि आप इत्र लगाएं और स्याही फैल जाए। तो इस तरह भी नहीं लगाना, बस इतना सा लगाएं कि स्याही ना फैले। थोड़ा सा साइडों पे लगा सकते हैं, स्याही नहीं फैलनी चाहिए। उसके बाद तवीज़ को फ़ोल्ड कर लें और इसके ऊपर कोई मोम जामा करना चाहें, टेप करना चाहें ट्रांसपेरेंट, तो कर लें ताकि इसके अंदर पानी ना जा सके। उसके बाद आपने इस्तेमाल कैसे करना, अगर आप औरत हैं, आपने बनाया है, तो इसको तवीज़ बना के, यानी कि टेप वगैरह करके, अपनी गुत में जो बाल होते हैं बैक साइड की आपकी गुत बनी होती है, उसके अंदर इसको छुपा लें कि किसी को नज़र ना आए। ठीक है। ख़ास तौर पे अगर औरत है। अगर मर्द है और वो टोपी पहनता है तो टोपी के अंदर वाली साइड पे इसको सुई के साथ सी के लगा सकता है। अब बहुत सारी जगह पे औरतें आजकल गुत्ती नहीं बनाती, दुपट्टा ही नहीं लेती, बाल कटिंग किए होते हैं। मर्द भी ऐसे हैं, टोपी तो बहुत मुश्किल से फ़ैशन के तौर पे ले लें तो ले लें। तो फिर आप इसको जिस बेड पे सोते हैं उसको हमेशा पाक साफ़ रखना है, उस तकिए के नीचे रखें और ख़ुद भी पाक साफ़ सोना है। यानी कि फिर आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि तकिया बेड पाक साफ़ रहे। इंशाअल्लाह जब आप पूरी ईमानदारी से और ख़्याल रखेंगे जिन चीज़ों का कहा है, इस तवीज़ को लिखेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाअल्लाह जिसके लिए किया है इंशाअल्लाह वो आपके काबू में आ जाएगा।